Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. कल हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हुई थी, परसों लास्ट टू लास्ट क्लास, कल तो क्लास हो नहीं पाई थी हमारी। तो आज जो है हम अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को पिछले किसी भी टॉपिक में पहली जो फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑन किसी में डाउट हो तो वो पूछ सकता है उसको, ठीक है। बाकी आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन। Recording in मैंने progress. स्ट्रक्चर एंड यूनियन का बेसिक ओवरव्यू तुम लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर होता है क्या है, जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस होती हैं, वैसे ही हमारे पास सी के अंदर जो फीचर प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं। अगर इन शॉर्ट में इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे कि हमारे पास एरे होता है, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वैसे ही स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है जिसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, जो कि कलेक्शन होता है तुम्हारा डिफरेंट डेटा टाइप्स का, जिसके अंदर हम इंट फ्लोट कैर टाइप के वेरिएबल्स को सिंगल एक बंडल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा स्ट्रक्चर होता है। सेम यूनियन भी जो होती है, सेम फंक्शनैलिटी होती है स्ट्रक्चर एंड यूनियन की। दोनों में जो डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर और यूनियन में, वो होता है इनके स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन का, स्टोरेज कैसे प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर मेरे मान लो 3 वेरिएबल्स हैं, इंट फ्लोट कैर, तो मुझे उनके लिए तीनों के लिए अलग अलग लोकेशन जो है मेमोरी के अंदर एलोकेट की जाएगी। इंट के लिए 4 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट और तुम्हारा कैर के लिए 1 बाइट। वैसे ही अगर मुझे यूनियन के लिए करना है, यूनियन के लिए जो मेरे डेटाबेस के डेटा टाइप के अंदर सबसे बड़ा डेटा साइज होगा, फॉर एग्जांपल डबल है, 8 बाइट का साइज है, तो पूरे थ्रू आउट जो डेटा टाइप हैं उनके लिए सिंगल 8 बिट स्पेस जो है वो एलोकेट होगा, और सेम लोकेशन का यूटिलाइज होगा अगर वो इन टाइप या फिर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे मेन मेमोरी से। क्लियर है, बेसिक डिफरेंस इनका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। चलो स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, क्या होता है। Array allow to define type of variable that can hold several data item of the same kind. Array क्या करता है, अलाउ करता है हमें टाइप डिफाइन करने डेटा टाइप का, जो कि सेवरल डेटा आइटम्स को होल्ड कर सकता है सेम टाइप, ऐसे भी हम डिस्कस किया। सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर जो है वो एक अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है दैट अलाउ टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। दोनों में जैसे अभी डिफरेंस मैंने डिस्कस किया तुम लोगों के साथ। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वहीं पे स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू प्रेजेंट ए रिकॉर्ड। Suppose you want to keep track of your books in library, you might want to track the following attributes about each book. स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर वर्क कर रहे हो या फिर किसी रिकॉर्ड के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो तुम्हें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को मैनेज करना होता है। अगर मान लो तुमने एरे के अंदर मैनेज कर रहे हो, तो एरे के अंदर तुम या तो बुक्स के नंबर्स ही वो कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या फिर बुक्स के नेम ही स्टोर कर सकते हो, तो ये सिमिलर डेटा टाइप है। बट यहाँ पर क्या है, तुम टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बुक आईडी, ये क्या है, टाइटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप है, ऑथर भी कैरेक्टर टाइप है, बट बुक आईडी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इंट टाइप हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ठीक। अब बात आती है मेन जो समझने वाली सीखने वाली है, इसका सिंटैक्स क्या रहता है। टू डिफाइन स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड। जैसे कि मैंने कल भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर। जो स्ट्रक्ट स्टेटमेंट है तुम्हारा, वो एक नए डेटा टाइप को डिफाइन करता है। जैसे कि हम इंट ए लिखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इंटीजर टाइप जो है वेरिएबल डिक्लेयर होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्ट किसी को कोई डाउट है क्या, किसी ने हैंड रेस किया था। ओके ओके ओके, हाँ
जैसे कि हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर जो है हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज, यूजर डिफाइंड मतलब यूजर पे डिपेंड करता है, यूजर किस टाइप का डेटा वेरिएबल्स जो है उसमें वो स्टोर करना चाहता है। और जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या रहता है, सिंटेक्स रहता है स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नेम, यहाँ पे जो टैग लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम आ जाएगा। उसके बाद जैसे हम फंक्शन को ओपन करते हैं सेम वैसे ही है। इसके बाद मेंबर डेफिनेशन, हम इसके अंदर लिस्ट ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम फंक्शन को क्लोज करते हैं वैसे यहाँ पे क्लोज करना है, और लास्ट में सेमीकोलन आएगा। और सेमीकोलन से पहले हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स आएंगे जिनके थ्रू हम अपने मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? इसको सिंटैक्स समझ में आ गया होगा, बट इसको मोर क्लैरिटी कब आएगी, जब तुम इसके कोड देखोगे। कोड के ऊपर क्या होता है, ज्यादा क्लैरिटी आती है हम लोगों को। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड है, बुक्स जो है मेरा वो स्ट्रक्चर का नेम है। क्लियर है? और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैर टाइटल 50, एक हमने एरे टाइप मतलब स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए एरे ऑफ कैरेक्टर जो है डिक्लेयर किया है यहाँ पे। टाइटल नेम से ऑथर सब्जेक्ट ये तीन हमने क्या किए हैं, स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए कैर एरे जो है वो डिक्लेयर किए हैं। और लास्ट में इंट बुक आईडी। तो ये क्या है, हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को इसने क्या किया है, असेंबल किया है एक ब्लॉक के अंदर। और लास्ट में से क्या किया है, बुक, ये क्या है, मेरा वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, बुक को डिक्लेयर किया है। हम डायरेक्ट टाइटल को, ऑथर को, सब्जेक्ट को, बुक आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के। हमें उसके वेरिएबल के थ्रू, जैसे यहाँ लिखा है बुक, बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट ऑथर, बुक डॉट सब्जेक्ट, बुक डॉट बुक आईडी के थ्रू हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? एक तरीका तो ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, जैसे कि यहाँ पर बुक लिखा है। एक तरीका होता है, यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो स्ट्रक्ट और अपने स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का नाम क्या है तुम्हारा, बुक्स, और उसके बाद वेरिएबल्स का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, B1 कॉमा B2 सेमीकोलन। ये किसके बाद, जस्ट इस सेमीकोलन के बाद। अगर मैं यहाँ से बुक्स हट, ऐसे डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रक्चर के तीन वेरिएबल्स हैं, बुक्स, B1 और B2। क्लियर है? ये दोनों तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल्स जो है स्ट्रक्चर के डिक्लेयर कर सकते हो। या तो तुम विद इन स्टेटमेंट जो है सेमीकोलन से पहले अपनी लिस्ट दे सकते हो, यहाँ पे कॉमा के साथ तुम अपने वेरिएबल्स की लिस्ट दे सकते हो, या फिर सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक्स का नेम और B1 और B2, तो भी तुम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स की लिस्ट दे सकते हो। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने में? नो। ओके। अब बात करते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर। हम जो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अभी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, हम इसके अंदर डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं अपने स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज ए पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड द स्ट्रक्चर मेंबर। जो तुम्हारा एक्सेस ऑपरेटर है वो क्या करता है, एज ए पीरियड वर्क करता है तुम्हारे स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम के और स्ट्रक्चर मेंबर के, दैट वी विश टू एक्सेस। हमें जिसको भी एक्सेस करना है उसके साथ डॉट ऑपरेटर के साथ हम अपने वेरिएबल्स के थ्रू से कॉल कर सकते हैं। यू वुड यूज द कीवर्ड स्ट्रक्ट टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्ट टाइप। द फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ टू यूज ए स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओहो, होपफुली तुम लोगों को ये विजिबल नहीं होगा कोड। स्टूडेंट कोड क्लियर है? No, sir. No, sir.
अब क्लियरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ, तो डिस्कस करते हैं इसके अंदर कोड में किया क्या है हमने। सबसे पहले हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग्स के जो फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग्स के क्या फंक्शंस हैं, हम अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है तुम्हारा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हमें कोई भी एक सेंटेंस लिखना है या फिर कोई नेम मेंशन करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग के प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको यूज करने के लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं। एक लेक्चर मैं लूंगा अभी तुम्हारा फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर, स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर फंक्शंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर सबसे पहले इसने क्या किया है, अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट बुक्स। अभी स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड हमारा, बुक्स मेरे स्ट्रक्चर का नाम है। उसके बाद हमने क्या किया है, चार वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर लिए हैं। क्या, टाइटल, ऑथर टाइटल, टाइटल ऑथर सब्जेक्ट बुक आईडी, ये तीनों कैरेक्टर टाइप है और ये इंटीजर टाइप है, और सेमीकोलन से बंद कर दिया। तुमने देखा है यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। क्लियर? ये क्या है, मेरा एक स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन कम डेफिनेशंस बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। अब क्या है, इंट मेन, मेन के अंदर स्टार्ट किया और हमने सबसे पहले क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट बुक्स। स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड है, बुक्स क्या है मेरा स्ट्रक्चर का नेम है, और बुक वन, बुक वन क्या है मेरा वेरिएबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है। ऐसे ही हमने बुक टू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ऐसे हमने दो वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या होता है, एक हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन है स्ट्रिंग्स के अंदर। जब हमें कोई स्ट्रिंग को कॉपी करके किसी वेरिएबल के अंदर पेस्ट करना होता है तो हम स्ट्रिंग कॉपी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज किया है, स्ट्रिंग कॉपी बुक वन डॉट टाइटल। बुक वन क्या है, ये फर्स्ट वेरिएबल के थ्रू इसने टाइटल को क्या किया है, एक्सेस किया है। तो बुक वन डॉट टाइटल कॉमा, और डबल कॉट के अंदर जो भी वैल्यू है वो इसने क्या किया, इंसर्ट किया बुक वन टाइटल के अंदर। तो पहला टाइटल क्या प्रोवाइड किया, सी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्या किया है, ऑथर का नेम प्रोवाइड किया है, बुक वन डॉट ऑथर। ये सिंपल क्या है, बुक वन की जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज की एंट्री हो रही है। स्ट्रिंग कॉपी बुक वन डॉट ऑथर नुहा अली। क्लियर है? उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग कॉपी बुक वन डॉट सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। तो उसके बाद बुक वन डॉट बुक आईडी इक्वल टू 6495407। तो ये क्या किया मैंने, एक बुक वन की स्पेसिफिकेशंस जो है वो स्पेसिफाई किए हैं, एक तरह से इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड की है स्ट्रक्चर की। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट में क्या किया है मैंने, बुक टू एक और स्पेसिफाई किया है। उसके अंदर क्या किया, बुक टू डॉट टाइटल, बुक टू डॉट ऑथर, बुक टू डॉट सब्जेक्ट, बुक टू डॉट बुक आईडी के थ्रू मैंने क्या किया है, जो डेटा मेंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट किया। क्लियर है? तो ये जो हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, उसके अंदर हम उसके मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके मल्टीपल वैल्यूज जो है सेम स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बुक वन और बुक टू को स्पेसिफाई किया है। क्लियर है? लास्ट में अगर मुझे उस बुक की जो डिटेल्स जो मैंने अपने स्टोर किया डेटाबेस के अंदर बुक वन की और बुक टू की, उसे एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने का तरीका भी सेम है जैसे हमने उसे इंसर्ट किया है। कैसे, प्रिंट बुक वन टाइटल परसेंट एस, एस किस लिए होता है हमारा, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। परसेंट एस कॉमा बुक वन डॉट टाइटल, फिर बुक वन डॉट ऑथर। ये बुक वन क्या है, मेरा वेरिएबल है। अगर मैं बुक वन वेरिएबल यूज करूंगा तो जो वैल्यू मैंने टाइटल के अंदर बुक वन के साथ स्टोर की थी वो वैल्यू आएगी। बुक टू डॉट टाइटल लिखूंगा तो बुक टू डॉट जो सेकंड वेरिएबल के साथ जो टाइटल में वैल्यू इंसर्ट की थी वो वैल्यू आएगी। क्लियर है? ऐसे ही बुक वन टाइटल, बुक वन ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक आईडी, इन सबको क्या करेगा वो आउटपुट के अंदर तुम्हें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही बुक टू को प्रिंट करने के लिए बुक टू डॉट टाइटल, बुक टू डॉट ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक, एंड दिस इज द लास्ट में रिटर्न जीरो, क्योंकि मेन के अंदर क्या है यहाँ पर इंटीजर टाइप है तुम्हारा। ये तुम्हारा एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम है सी प्रोग्रामिंग का। इसमें तुम में किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इश्यू है तो मुझे बताओ। ये तुम्हारा आउटपुट रहने वाला है, बुक वन टाइटल प्रोग्रेस सी प्रोग्रामिंग, बुक वन ऑथर नोहा अली, बुक वन सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, बुक वन आईडी दिस, टेलीकॉम बिलिंग जारा अली टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल और दिस।
अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इसका इतना फ्रिक्वेंटली यूज सी प्रोग्रामिंग के अंदर ही, जो भी तुम्हारे कर्नल बेस्ड प्रोग्रामिंग है ना, अभी भी तुम अगर सब लोग पूछते हैं, तुम में से भी काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम एआई या बिग डेटा या मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्या कर दें। तो मेरा सजेशन तुम लोगों को सिंपल सा यही है कि पहले C++ जो भी तुम्हारी बेसिक्स लैंग्वेज है ना, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए तो तुम्हारे टिप्स पे हो। उसके बाद तुम इन लैंग्वेज के ऊपर स्विच करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर तुम एफिशिएंटली उन सबको ग्रैब कर सकते हो। सेकंड ईयर के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, समर ट्रेनिंग होती है, फिर इंटर्नशिप होती है, तुम्हारे पास बहुत मौके मिलेंगे। अभी क्या है, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर तुमने C++ किसी ने पढ़ी हुई है और सी उसको बहुत लीनियंट लगती है, उसको कहता है सेम है वो है, तो वो उसकी गलती है। वो एक तरह से जो अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहा है सी को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है उसे यूटिलाइज करो, पढ़ो इस लैंग्वेज को अच्छे से, फ्यूचर में यूजफुल रहेगी। जितने भी कोर कंपनीज हैं अभी भी, वर्ड जो तुम्हारी विंडोज है, कर्नल है, उनकी जो कोडिंग है सी और C++ के अंदर है। यूनिक्स का जो कर्नल है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस कम नहीं है इसकी, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पूरी है, बट वही है, तुम्हें इसकी प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। चलो, ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनियन की। यूनियन इज a special data type available in C that allow to store different data type in the same memory location। जैसे कि मैंने बात की थी कि स्ट्रक्चर और यूनियन में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, इनका स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस है। यूनियन क्या है, एक स्पेशल टाइप डेटा टाइप का एक वेरिएबल्स है जो कि क्या अलाउ करता है हमें, डिफरेंट डेटा टाइप सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कराने की फीचर अलाउ करता है। यू कैन डिफाइन ए यूनियन विद मैनी मेंबर्स। जैसे हम स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम यूनियन के साथ भी कर सकते हैं, बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन ए वैल्यू एट ए गिवन टाइम। सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो एक टाइम के ऊपर वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेम लोकेशन है, उसी पे मेमोरी में लोड होगा, वहीं से एक्सेस होगा, तो यहाँ पे एक टाइम पे एक वेरिएबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यूनियन प्रोवाइड एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर द मल्टीपर्पज। यूनियन क्या करता है, एक एफिशिएंट वे है सेम मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल पर्पज के लिए यूज करने के लिए। क्लियर है? डिफाइन कैसे करते हैं? टू डिफाइन यूनियन यू मस्ट यूज द यूनियन स्टेटमेंट इन द सेम वे एज यू डिड व्हाइल डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। जो यूनियन है तुम्हारा, उसको तुम्हें सेम वे के अंदर डिफाइन करने से तुम स्ट्रक्चर का यूज करते हो। यूनियन स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर फॉर योर प्रोग्राम। यूनियन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनको डिक्लेयर करके मल्टीपल जो डेटा टाइप्स है उनको डिक्लेयर करके एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, जस्ट इसके अंदर किस चीज का डिफरेंस है, स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह यहाँ पे यूनियन कीवर्ड का यूज है। यूनियन हमारा कीवर्ड है, उसके बाद यूनियन का हमारा नाम आ जाएगा, उसके बाद मेंबर डेफिनेशंस की लिस्ट आ जाएगी, लास्ट के अंदर हमारे पास यूनियन के वेरिएबल्स डिक्लेयर और सेमीकोलन है। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है। अगर मुझे कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, अगर इस अपनी क्लास से बिलोंग करते हुए, इस क्लास से बिलोंग करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है उसके लिए, सिंपल हो, हाँ, मुझे क्या करना है, यूनियन, यूनियन का नेम, यूनियन का नेम क्या लिख लिया मैंने, हमने यहाँ पे बुक्स, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम B1 कॉमा B2। ये भी एक तरीका है, जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम यूनियन के अंदर भी कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करे, कोई डाउट नहीं, चलो। यूनियन टैग क्या होता है, या यूनियन टैग इज ए ऑप्शनल एंड ईच मेंबर डेफिनेशन इज नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन। यूनियन जो टैग है वो क्या है, ऑप्शनल है,
और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा मेंबर्स इसके अंदर डिफाइन होते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल के साथ डिफाइन होते हैं, एज सच एज इंट आई, फ्लोट एफ, और एनी अदर वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन। जो इसके वेरिएबल्स होते हैं सिंपली डिफाइन होते हैं जैसे हम नॉर्मल करते हैं। एट द एंड ऑफ द यूनियन डेफिनेशन बिफोर द फाइनल सेमीकोलन यू कैन स्पेसिफाई वन और मोर देन वन यूनियन वेरिएबल, बट इट इज ऑप्शनल। हम सेमीकोलन से पहले जो है उसके वेरिएबल्स टाइप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल होता है। Here is a way you would define a union name. Data have three member function. इसके अंदर क्या है, अपने यूनियन का नेम डिफाइन करके उसके नेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे उसमें करते हैं। और हम इसके अंदर आई, एफ और एस टी आर नाम के कर सकते हैं वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। नीचे जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, क्या दिया है, यूनियन डेटा। ये क्या है, मेरा यूनियन मेरा कीवर्ड है, डेटा मेरे यूनियन का नेम है, इंट आई, फ्लोट एफ, स्ट्रिंग str20, और डेटा, डेटा में क्या है, इस यूनियन का वेरिएबल है। क्लियर? किसी को अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, हैंड रेस करो। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फैकल्टी है, उससे पहले तुम लोग अपनी ना अटेंडेंस मुझे मार्क कर दो। स्टूडेंट, तुम्हें चैट में मैंने जो है लिंक शेयर किया है अटेंडेंस का, उसे मार्क कर दो अटेंडेंस। सर आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर दोगे आज? हाँ बोलो, एनरोलमेंट नंबर। 049 निहारिका। ओके, डन। और कोई स्टूडेंट जिसको अटेंडेंस में सर कोई डाउट हो? 021 दीपन कालरा। 021, तुम्हारी मार्क सर कर दी है किसी ने? सर 053। 053, तरुण गुप्ता। ओके, Sir, 052. 052 नितिन। Yes, sir. ओके, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अपनी अटेंडेंस जल्दी मार्क कर दो। Recording stopped. 22 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है, अभी 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, एक बार अपना बता दो कोई प्रेजेंट है, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो। आदित्य, आदित्य रावत, आकांक्षा, अनुराग, आर्यन सिंह, आयुष, चंचल, दिव्या, गौर, हर्ष, कबीर, कार्तिक, कार्तिक नेगी, कुलभूषण झा, कुलदीप, मान्या, मुदित, मुस्कान, नमित राज। और हर्ष गुप्ता प्रेजेंट है। कौन? हर्ष गुप्ता 026। 026 हर्ष गुप्ता नहीं, एब्सेंट है।
सर मैं आया हूँ। ठीक है, अरे अटेंडेंस मार्क नहीं है यार। मुदित, मुस्कान, नमित, निकुंज, प्राची, रजत, राजीव, ऋषि, साहिल, साहिल प्रेजेंट है, और Yes, सना, sir. सिद्धांत, सोनिका, तक्ष, तरुण, जिशान। ओके, अब तुम में से कोई भी मेरे को बाद में मैसेज ना करे कि हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। सबका नाम डिक्टेट हो गया एक बार। अगर कोई प्रेजेंट है एक्टिवली तो उसको पता लग गया होगा मेरे मार्क हुई है अटेंडेंस या नहीं हुई है। ओके, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू।